तो अब हम स्टार्ट करते हैं। जीव जनन कैसे करते में ही आगे क्वेश्चन ये आता है कि मान लो अंडे का निषेचन नहीं होता तब क्या होगा। देखो बेटा, अगर अंड निषेचित नहीं होता तो ये लगभग 1 दिन तक ही जिंदा रहता है। उसके बाद ये मृत हो जाता है और शरीर से बाहर आ जाता है। अब इसके बाहर आने से पहले क्या होता है उसे सुनो। क्योंकि गर्भाशय 28 दिन तक लगातार अपने आप को तैयार करता है, उसकी भित्ति जो है लगातार मोटी होती रहती है कि इसके अंदर भ्रूण आएगा तो ये भित्ति मोटी होती जाती है। लेकिन अगर अंडाशय में से जो अंडाणु निकला उसका निषेचन नहीं हुआ तब क्या होगा, वो धीरे धीरे नीचे आने लग जाएगा। उसके साथ साथ जो गर्भाशय की परत जो पूरे महीने मोटी हुई थी वो भी टूटकर नीचे गिरने लग जाती है। ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, रक्त। तो योनि से रक्त और श्लेष्मा बाहर निकलती है जिसे हम मासिक धर्म कहते हैं। अब बात करते हैं कि अगर अंडाशय से निकलने वाले अंडाणु का निषेचन हो जाए तब क्या होगा। यहाँ से इतने सारे अंडाणु आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ओवरी है, ओवरी मतलब अंडाशय है। इसमें से एक अंडाणु ऊपर चढ़ा, ये अब ये अंडाणु जब ऊपर गया तो इसका हुआ निषेचन, मतलब ये शुक्राणु के साथ मिल गया। कहाँ पर, यहीं पर फैलोपियन ट्यूब में, मतलब अंडवाहिनी में यहाँ पर मिला। अंडवाहिनी के अंदर निषेचन हुआ। निषेचन होने के बाद धीरे धीरे 1 से 2 कोशिका बनी, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, दुगनी होती गई ना। उसके बाद 16 से 32 के करीब हुई और इस टाइम इसको कहा ब्लास्टोसिस्ट। अब ये ब्लास्टोसिस्ट जब यहीं पर सब कुछ हो रहा है अंडवाहिनी में। अब अंडवाहिनी में जब निषेचन हो रहा है और ब्लास्टोसिस्ट तक पहुंच गई है कोशिका, तो क्या होगा, उसको हम कहेंगे भ्रूण। और भ्रूण लुढ़कता हुआ कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ आके रुक जाएगा गर्भाशय में। रुकने का कारण प्लेसेंटा थी, यह मैं आपको पिछली वीडियो में अच्छे से बता चुकी हूँ। अब कुछ ऐसी बीमारियां हैं बेटा जो सिर्फ यौन संचरित रोग होते हैं, वो यौन क्रिया करने से वो बीमारियां होती हैं, वैसे वो बीमारियां नहीं होती। तो ये बीमारियां कौन कौन सी है, ये बीमारी कुछ तो ऐसी हैं जो जीवाणु के कारण हो सकती है, बैक्टीरिया से हो सकती है, और कुछ बीमारी जो है वो वायरस के कारण होती है। ठीक है, तो बैक्टीरिया या जीवाणु से होने वाली बीमारी है जो सिर्फ यौन संबंध बनाने से हो सकती है, तो वो है गोनेरिया या कवक के कारण होने वाला मस्सा। दो बीमारी है, गोनेरिया और मस्सा। ये कौन सी बीमारी है, जीवाणु से होती है, ये एसटीडी है, यौन संचारित रोग। कई बार इसकी पूरी फॉर्म पूछ ली जाती है। एसटीडी मतलब क्या, यौन संचारित रोग। अब आती है वायरस। वायरस से होने वाली बीमारी, HIV वायरस, मेन वायरस का नाम कोविड वायरस नहीं है, ये HIV वायरस है ना। इससे होने वाली बीमारी का नाम है एड्स। एड्स बीमारी जो है वो HIV वायरस के कारण होती है। ठीक है, एड्स मतलब उसका पूरा नाम आ सकता है एक्वायर्ड, ए से एक्वायर्ड है, इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। अब बात करते हैं परिवार नियोजन और गर्भ निरोधन के तरीके। भाई परिवार नियोजन की आवश्यकता ज़रूरी है। है ना, 2 बच्चे या 3 बच्चे, इससे ज़्यादा बच्चे अगर होंगे तो उन्हें पालने में भी दिक्कत आएगी। तो परिवार नियोजन के लिए क्या कर सकते हैं, तो उसके लिए यांत्रिक बाधा का प्रयोग कर सकते हैं, रासायनिक विधियों का प्रयोग कर सकते हैं, इंट्रायूटेराइन डिवाइस का प्रयोग कर सकते हैं जिसको IUD कहते हैं। ठीक है, या सर्जिकल तरीके से गर्भ निरोधन किया जा सकता है। ये विधियों के नाम पूछे जाते हैं। परिवार नियोजन या गर्भ निरोधन के तरीके। तो परिवार नियोजन करने के लिए या गर्भ निरोधन, गर्भ को रोकना है तो उसके लिए क्या करें, यांत्रिक बाधा का प्रयोग कर सकते हैं जिसमें अंडाणु और शुक्राणु को मिलने से ही रोका जा सकता है। उसके लिए कंडोम या योनि वॉल्ट का प्रयोग किया जा सकता है। रासायनिक विधियों के तौर पर क्या करें, कुछ रसायन, कुछ दवाइयाँ खा ली जाए जिससे कि हार्मोन का इनबैलेंस हो जाए, संतुलन खराब हो जाए। है ना, हमें पता है कि अंडाणु जो है अंडाशय से निकलता है, उसके लिए
लड़कियों के शरीर के अंदर दो तरह के हार्मोन निकलते हैं, आपने अभी पढ़ा था, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अगर गोलियां खा ली जाएं, इन गोलियों को बोलते हैं मौखिक गोलियां, या ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव खा लिया जाए, ठीक है, या त्वचा के नीचे इंजेक्शन लगा दिया जाए, तो इससे क्या होगा कि हार्मोन निकलना बंद हो जाएगा। और अगर हार्मोन नहीं निकलेगा तो अंडाणु भी नहीं निकलेगा। लेकिन इसका दुष्प्रभाव होता है बेटा इन पिल्स का, ये सहेली नाम की दवाइयाँ भी आती हैं, इन सब का गलत प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है, ठीक है। अब है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस का प्रयोग कर सकते हैं। इन उपकरणों को डॉक्टर के द्वारा महिलाओं के शरीर के अंदर डाल दिया जाता है सर्जिकल तरीके से भी। सर्जिकल तरीके के अंदर क्या होगा, अंडवाहिनी को रोक दिया जाएगा और अवरुद्ध कर दिया जाता है। देखो इसमें काट कर बांध दिया जाता है, किसमें, महिलाओं में नसबंदी की जाती है। और पुरुषों की नसबंदी में क्या होगा, महिलाओं की नसबंदी में अंडवाहिनी जहाँ पर निषेचन होता है उसको काट कर बंद कर दिया जाता है। ऐसे शुक्र वाहिनी को भी काट कर बांध दिया जाता है, किसके अंदर, पुरुष में, ठीक है। इसको कहते हैं नसबंदी। चलिए नेक्स्ट है, सर्जिकल विधियों को आमतौर पर गर्भ निरोधक के लिए स्थायी तरीके के रूप में माना जाता है। सर्जिकल क्यों, क्योंकि इसके अंदर जब ऑपरेशन होके, सर्जिकल तरीका है ऑपरेशन हो जाना, ऑपरेशन होकर जो किया जाता है जिसमें पूरी तरह से अंडवाहिनी को काट दिया और फिर बांध दिया, तो उससे कभी भी निषेचन होने की संभावना ही नहीं रहती, इसीलिए इसको स्थायी तरीका माना जाता है। भारत को एक मजबूत परिवार नियोजन कानून अपनाने की ज़रूरत है। क्या आप इससे सहमत हैं? अगर सहमत है तो क्यों? क्या परिवार नियोजन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या जैसे आबादी बढ़ती है उसको बढ़ने देना चाहिए? ओरल, अपनी अपनी तरफ से लिखेंगे आप। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव मतलब मुंह से लेने वाली दवाइयाँ गर्भ अवस्था को कैसे रोकते हैं? इससे हार्मोन का संतुलन खराब हो जाता है, जिससे कि अंडाणु का निषेचन ही नहीं हो पाता, अंडाणु ही नहीं निकलता। पता करें कि एड्स कैसे फैलता है। एड्स किस किस कारण से फैलता है बेटा? एक तो यौन संबंध बनाने से एड्स फैल जाता है। अगर एड्स वाले व्यक्ति के साथ यौन संबंध बनाया जाएगा तो एड्स फैल जाएगा। इसके अलावा अगर एड्स वाले व्यक्ति को, जिसको एड्स है, उसके खून का, उसके हाथ पे इंजेक्शन लगाए और उसी इंजेक्शन को, उसी नीडल का प्रयोग, उसी सुई का प्रयोग दूसरे स्वस्थ व्यक्ति में किया जाएगा, तब भी एड्स हो जाएगा। यहाँ तक कि अगर माँ को एड्स है तो बच्चे में भी एड्स होने की पूरी संभावना रहती है। यदि कोई महिला CUT का प्रयोग कर रही है, कॉपर टीका, तो क्या उससे यह उसे यौन संचारित रोगों को बचाने में मदद करेगी? नहीं, ये सिर्फ यौन ये सिर्फ गर्भ निरोधन का तरीका है, इससे यौन संचारित रोग नहीं रुकते। गर्भ निरोधन युक्तियाँ अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं? तो आप सब ये लिख के आएंगे। अलैंगिक प्रजनन की एक अन्य विधि है उत्तक संवर्धन। इसके ऊपर बेटा मैंने एक वीडियो आपको शेयर भी की थी, फिर दोबारा कर दूंगी। बेटा उत्तक संवर्धन जो है ये बहुत सही तरीका है, लेकिन थोड़ा महंगा पड़ता है क्योंकि इसमें समय भी ज़्यादा लगता है। इसके अंदर लेकिन जो किस्म तैयार की जाती है, पौधों के अंदर इसका यूज़ किया जाता है, जो किस्म तैयार की जाती है वो बहुत अच्छी गुड क्वालिटी की फसल तैयार होती है। तो कैसे करते हैं सूक्ष्म प्रवर्धन या उत्तक संवर्धन कैसे करते हैं? जो पौधे का बढ़ता हुआ हिस्सा होता है, जैसे कि उसकी टहनी के अंदर से, शाखा के अंदर से जो ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, उस हिस्से के अंदर से उत्तक को काट कर अलग रख लिया जाता है, ठीक है। कोशिकाओं को एक कृत्रिम माध्यम में रखा जाता है, क्योंकि उन कोशिकाओं के अंदर जो ऊपर पेड़ के ऊपर वाला भाग जो ऊपर ही ऊपर बढ़े जा रहा है, उसके अंदर बेटा, उसके अंदर हार्मोन होते हैं, है ना। उसको ऐसे सॉल्यूशन में रखा जाता है, ऐसे कृत्रिम माध्यम में रखा जाता है जहाँ उसको पोषक तत्व मिलते रहते हैं, कुछ हार्मोन भी मिलते रहते हैं, ठीक है। अब वह ये कोशिकाएं जब उसको उसमें रखा जाता है, उस माध्यम में, एक पैट्री डिश के अंदर रख लेते हैं वो लोग, इस तरह से कटोरी नुमा पैट्री डिश के अंदर ये माध्यम डाल दिया, कुछ पानी जैसा लिक्विड आपको दिखाई देगा, लेकिन वास्तव में इसके अंदर हार्मोन्स हैं और कुछ अलग अलग तरह के केमिकल्स हैं, ठीक है। इसमें एक हमने पौधे का टुकड़ा डाल दिया जो कि बिल्कुल ऊपर से काटा हुआ था। उसके बाद
उसको उसमें डालकर धीरे धीरे कोशिकाएं जो हैं कैलस के एक छोटे समूह को बनाती हैं। जैसे हमने ब्लास्टोसिस्ट देखा था ना, ऐसे इसमें बहुत सारी कोशिकाएं इकट्ठी होती जाती हैं, है ना। कैलस को दूसरे माध्यम में स्थानांतरित किया जाता है। जब कैलस बन जाता है तो दूसरे माध्यम में डाला जाता है जिसमें वृद्धि और विभेदन के लिए हार्मोन होते हैं। इसके पश्चात पौधे को मिट्टी में रखा जाता है। जब वो उसके अंदर बहुत सारे हार्मोन भी चले जाते हैं और वो बढ़ने लग जाता है, छोटा सा पौधा बन जाता है, तब उसको मिट्टी में रखा जाता है। ठीक है। ये जो सूक्ष्म प्रवर्धन है ये बहुत सही टेक्निक है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर बिना रोग मुक्त परिस्थितियों में एक जनक से कई पौधे उगाए जा सकते हैं। क्योंकि जो आप सैंपल लोगे जिस पौधे का, उसमें कोई रोग नहीं होगा, है ना। ऐसे ही पौधे को छांटा जाएगा उत्तक संवर्धन के लिए। ठीक है। आमतौर पर इसका प्रयोग सजावटी पौधों के लिए किया जाता है, क्योंकि थोड़ा ये महंगा भी पड़ता है, केमिकल्स डाले जाते हैं इसके अंदर। चलिए आज के लिए इतना ही बेटा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी ही कल तक आपको मिल जाएगी। तो सभी बच्चे जीव जनन कैसे करते हैं इसका मैंने आपको पूरा चैप्टर करा दिया है, सारी वीडियोस देख लेना।